हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं एस्टेट प्रीवियस पेपर्स का सेक्शन, कॉमन सेक्शन लैंग्वेजेस का, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है। इसके जो पहले 30 क्वेश्चन हैं वो सीडीपी के थे और वो मैं इसके फर्स्ट पार्ट में करवा चुकी हूँ और ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो देखिए, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? बचपन, किशोर्य, ऐश्वर्य या मातृत्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 3। और ये जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने ऑफिशियल आंसर की से मैच करके ही फाइनल किए हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है? संकेतार्थक यानी कि जिसमें संकेत होता है वो वाला। प्रियतम मेरा मित्र है, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, राजेश अपना कमरा साफ करो। तो इसका आएगा सेकंड, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। इसके बाद है प्रत्यय। प्रत्यय होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है यानी कि उचित नहीं है? तो मुरेला, जिसमें एला प्रत्यय है, कंटीला, विलीन या ससुराल। तो इसमें कौन सा गलत है? अनुचित आपको बताना है। तो इसमें थर्ड है वो गलत है, विलीन। इसके बाद है 34। समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? हथकरघा, भूजक, देशभक्ति या पशु बलि। समास विग्रह करके देना है आपको कि देश के लिए भक्ति। देखिए, देशभक्ति जो होता है देश के लिए भक्ति होता है, तो इसमें हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा, वो आपको उचित बताना है। जो अनुचित है वो आपको नहीं बताना है, ठीक है। तो इसमें उचित कौन सा है? हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा। 34 का फर्स्ट। इसके बाद है 35। निम्न में से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है? उपसर्ग होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं, तो जिसमें अनु है वो तो उपसर्ग से बना हुआ है और जिसमें अनु नहीं है वो उपसर्ग से नहीं बना हुआ, अनु उपसर्ग से नहीं बना हुआ। तो 35 का जो ऑप्शन है जिसमें सही आएगा वो आएगा आपका सेकंड ऑप्शन, अनुदात। तो ये जो अनुदात है ये निर्मित क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसके पीछे का जो वर्ड है उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग होना चाहिए और उसके आगे उपसर्ग जुड़ के उसका जो मीनिंग है वो बदल जाना चाहिए। तो ये पूरा ही एक वर्ड है, ठीक है, जिसमें अनु उपसर्ग नहीं है। इसके बाद है निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है? री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक्य वर्णों में की जाती है, यह और वह को अर्धस्वर भी कहा जाता है, ढ और ढ उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। तो जो गलत है वो आपको बताना है, जिसमें सेकंड है वो गलत है। इसके बाद आएगा किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं? लाजवाब, मशीन, पवन, कारीगर, अतिशोक्ति, कहानी, मुमकिन, अमूमन, पक्षवार, किस्सा, सकूल, हमला। तो इसका आएगा फोर्थ। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। जीव, वाचा, रसना, वाणी, यानी कि इसमें आपको बताना है कि पर्यायवाची में जो असंगत है वो बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें 38 का फोर्थ आ जाएगा, कौवा, प्रियक, मधुदूत, अति सौरभ, ये इसके गलत है, असंगत है, ठीक है, ये कौवे के नहीं होते। इसके बाद है 39। किस वाक्य में परिमाण परिमाण यानी कि क्वांटिटी विशेषण का प्रयोग हुआ है? मैं नीली कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, खेल का मैदान लंबा है या दिनेश अच्छा गायक है। तो सेकंड आएगा, बहुत ओले पड़े, यानी कि क्वांटिटी वो बता रहा है कि बहुत ज्यादा है, तो वो परिमाण हो गया। इसके बाद है विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। डूबते को तिनके का सहारा, चुपड़ी और दो दो, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, आम के आम, गुठलियों के दाम। तो 40 का आ जाएगा आपका फर्स्ट, क्योंकि ये कह रहा है कि विपत्ति के समय अगर थोड़ी सी भी मदद हो जाए तो बहुत है। तो इसी तरह कोई आदमी डूब रहा हो तो उसको तिनके का सहारा बहुत होता है। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधिनी अशुद्धि है? अशुद्धि बतानी है भाई, इसमें सर्वनाम से संबंधित। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जिसने भी खाया है सराहा है, और मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर हम लगाते हैं। जैसे एक तो नाम लेके बोले और एक ये लेके बोले कि सीता फल खा रही है, तो ये तो इसमें सीता जो है वो संज्ञा है, और अगर मैं ये बोलूँ कि वह फल खा रही है तो जो वह मैंने यूज़ किया है सीता की जगह पर तो वो सर्वनाम है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड आपको शुद्धि इसमें बतानी है। तो इसका फोर्थ आएगा कि इसने लिखा ना मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, इसने क्या लिखा? मेरे को लिखा, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसने अच्छे से इसको अच्छे से लिखा नहीं है, इसका जो प्रयोग है वो सही नहीं किया। इसके बाद 42। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युगम पहचानिए। बंद, नेक, दुष्चरित्र, निश्चरित्र, विस्तृत, संक्षिप्त या मधुर और कटु। तो 42 का आपका सेकंड आ जाएगा, दुष्चरित्र, निश्चरित्र। ये जो जोड़ा है ये गलत है। इसके बाद 43 देखिए, क्रिया के संबंध। क्रिया क्या होती है? वर्ब, यानी कि कोई भी काम करना वो क्रिया होती है, जैसे आना जाना। क्रिया के संदर्भ में संबंध में कौन सा ये जो युग्म है
वो अनुचित है। तो अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म की जरूरत आपको नहीं पड़ती। द्विकर्मक वो होती है जिसमें दो कर्म होते हैं। और सहकर्मक वो होती है जिसमें कर्म होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि भिखारी सड़क पर चला रहे थे तो क्या ये कर्म क्रिया है, सही है या गलत है। इसमें जो सही है वो नहीं बताना आपको, जो अनुचित है ना वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो थर्ड है वो ठीक है कि बगीचे में मोर नाच रहा है, तो ये वाला गलत है, इसमें कर्म कहाँ है। इसके बाद किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है। बहिरेखता, आशीर्वचन, रतिरंश या तपश्चर्या। अनुचित फिर से आपको गलत वाला बताना है कि कौन सा गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 44 का थर्ड आपका गलत है। इसके बाद है निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। नहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना, बत्ती सी बंद होना, चुप हो जाना, सिर का पसीना पांव तगाना, कठिन परिश्रम करना, थाली का बैंगन होना, सर्व सुलभ होना। तो 45 कप का फोर्थ आएगा। इसके बाद है 46 इंग्लिश आ गई है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस पेन इज बोथ गुड ब्लैंक चीप। तो इसमें क्या आना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से, तो इसमें आपका आ जाना चाहिए फोर्थ एंड। बोथ के साथ एंड लगता है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस आपको भरनी है। हिज हट उसकी झोपड़ी, इज होटल ताज, इज अबाउ होटल ताज, इज आउट होटल ताज, बिसाइड्स या बिसाइड। क्या आएगा इसके अंदर, तो इसमें आएगा आपका फोर्थ बिसाइड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। निप इट, अंडरलाइन वर्ड्स में पढ़ रही हूँ, निप इट इन द बड। इसका मतलब आपको बताना है, करेक्ट मीनिंग जो है इसके अंदर वो आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट मीनिंग आएगा इसका फोर्थ। तो ये 48 हो गए थे। फोर्टी नाइन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेजल वर्ब आपको देनी है फॉर द अंडरलाइन वर्ड। रिजेक्टेड की जगह पर कौन सी फ्रेजल वर्ब का आप यूज करेंगे। टर्नड अप, टर्न डाउन, टर्न आउट, टर्न ऑफ। ठीक है, तो ये आपको बताना है। 49 का सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा, टर्न डाउन, रिजेक्टेड के लिए। इसके बाद है एप्रोप्रिएट मॉडल्स। ट्रेसपासर्स ब्लैंक बी पनिश्ड। तो इसका आपको बताना है कि शेल आएगा, मे आएगा, शुड आएगा या ought to आएगा, और इलीगल नोटिस की उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आएगा शेल। इसके बाद फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक में प्रीपोजिशन ही फिल करनी है। व्हाट इज द टाइम ब्लैंक योर वॉच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। इसके अंदर आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है। व्हाट इज द टाइम ब्लैंक योर वॉच। तो इसमें इन आएगा, फ्रॉम आएगा, बाय आएगा या ओन आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, बाय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब के लिए फॉर द ब्लैंक लेफ्ट इन द सेंटेंस। कोलेरा हैज ब्लैंक इन दिस विलेज। ब्रोकन आउट, ब्रोकन डाउन, ब्रोकन अप या ब्रोकन ऑफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, ब्रोकन आउट। इसके बाद है 53। चूज द 53 देखिए लेफ्ट साइड में, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। तो इसमें आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है और डी पार्ट है। द पार्टी प्रेसिडेंट मेड राकेश MP कैंडिडेट फॉर द कमिंग इलेक्शन। तो इनकरेक्ट आपको बताना है इसके अंदर, तो इसका आ जाएगा थर्ड, यानी कि सी पार्ट जो है, जो सी वाला पार्ट है वो आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। अब इसमें बताना है ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड टू पिक हिम अप फॉर WTP। इसमें बताना है कौन सा पार्ट आपका गलत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जो बी पार्ट वो आपका रोंग है, ये वाला कीप हिज वर्ड। इसके बाद है 55। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर बिफोर आई ब्लैंक द कंप्लेंट। डिड लॉक्ड, हैड लॉक्ड, लॉज या लॉज्ड। लॉक्ड भी बोलते हैं, लॉज्ड भी बोलते हैं, कई अलग अलग बोलते हैं, मैं लॉज्ड बोल देती हूँ इसको। तो ये 55 का आपका आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लॉज्ड। इसके बाद है चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। ही ब्लैंक लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंड माँ बिफोर ही स्लेप्ट। पास्ट हैबिट आपको बतानी है। इसमें नीचे ऑप्शन में दिया गया है कि पास्ट हैबिट के बारे में आपको बताना है। कुड आएगा, शेल आएगा, वुड आएगा या माइट आएगा। तो इसमें आएगा वुड। इसके बाद आगे देखिए 57 नंबर पे।
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द होस्टेस ब्रोक द आइस बाय द इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रेंजर टू ईच अदर। तो इसमें टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, आपको जो अंडरलाइन ब्रोक द आइस है ना, ये इसका आपको करेक्ट मतलब मीनिंग आपको बताना है। टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, टू मेक पीपल परप्लेक्स विद ईच अदर, टू सर्व वेलकम ड्रिंक टू द गेस्ट या टू स्टार्ट अ गेम ऑफ पजल। तो इसका आपका फर्स्ट आएगा रिलैक्स विद ईच अदर। इसके बाद है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। म्यूनिसिपलिटी हैज डिसाइडेड टू ब्लैंक द ओवरहेड वायर्स। डिड अवे विद, डू अवे विद, हैज डन अवे विद या हैड डन अवे विद। और इसका पाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डू अवे विथ। इसके बाद है 59 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। वन हु वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी, एक आदमी जो बहुत सारे पैसे वेस्ट करता है, इज अ फ्रगल, रिक्लूस, प्रोडिगल या रेटिसेंट। प्रोडिगल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन हरीश हैज अनॉयड हिज बॉस टुडे। तो देखिए इसमें टुडे लगा हुआ है एंड ही ब्लैंक बी फायर्ड सून। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना के केस में आपको मॉडल देना है, ठीक है, संभावना के केस में आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा कैन, ही कैन बी फायर्ड सून, कि वो जल्दी से जल्दी इसकी नौकरी जो है वो जा सकती है। तो ये था हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरह की और भी वीडियोस आनी चाहिए या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।